एक बार फिर से फिजिक्स गैलेक्सी निहारिका क्लासेज में मैं नीरज गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रकाश के गुण को पढ़ा हुआ, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा हुआ, किस प्रकार से प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद वापस आती है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के किरण आरेख को बनाना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। नंबर 2, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? मैं जान रहा हूं आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात प्रकाश 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर चल जाता है। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे अधिक चाल प्रकाश की ही होती है। नंबर 2, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3700 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चूंकि ये तरंगदैर्घ्य इतनी कम होती है कि यदि हम लोग प्रकाश को तरंग के रूप में भी चलता हुआ माने, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन तरंगदैर्घ्य काफी कम है। तो देखिए मेरे हाथों का मोशन देखिएगा, मेरे हाथ इस तरह से, ये देखिए पेन आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो ये किरण बिल्कुल सीधी आपको चलती हुई दिखेगी। क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य काफी कम होती है, इसीलिए ऐसा होता है। हम लोग ने पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन को देखा हुआ, समझा हुआ। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग इस प्रयोग को फिर से करके देखते हैं। आप ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही समतल पर है। मैंने टॉर्च से किरणों का आपतन कराया हुआ है और ये देखिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें वापस आ रही हैं। आप ये देख सकते हैं, मैंने ये साधारण मोबाइल की टॉर्च से ऐसा किया हुआ है, लेकिन इसके लिए कुछ हमको इस तरह का अपरेटस बनाना पड़ेगा। ये आप देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये आप देख रहे हैं सभी के सभी एक ही तल में हैं, तो इसी पर अभिलंब भी इसी समतल पर होता है। तो ये हम साधारण तरीके से लेजर की टॉर्च से देख सकते हैं। ये देखिए लेजर से किरणों को आपतित कराया हुआ है और ये किरणें परावर्तित हुई हैं। आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों इसी कागज़ के तल पर हैं। आपने ये परावर्तन की घटना को बिल्कुल आपने देख लिया हुआ कि लाइन ऐसे गई और ऐसे आई। लाइन नहीं है, ये प्रकाश ऐसे गया और प्रकाश ऐसे आ गया। लोग हमसे कहते हैं कि प्रकाश की किरणें काल्पनिक होती हैं, परावर्तन का चित्र काल्पनिक होता है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आपको ये दिखा दिया हुआ ये प्रयोग करके कि प्रकाश की किरणें किस प्रकार से परावर्तन की घटना को प्रदर्शित कर रही हैं। इस प्रकार से प्रकाश का किसी चिकने समतल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लोग हमसे कहते हैं प्रकाश की किरणें काल्पनिक होती, लेकिन मैंने दिखा दिया आपको, प्रकाश की किरणें ऐसे गईं और ऐसे आ गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और अगर हम यहाँ पर चांदा लगा दें तो हम लोग आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण भी देख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया हुआ है। ये आप देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये किरण तिरछी आपतित हुई तो ये वापस आ रही है। लेकिन अगर मैंने इसको लंबवत आपतित कराया हुआ तो क्या आप देख रहे हैं, केवल एक ही लाइन आ रही है। देखिए
प्रकाश किरण दर्पण पर टकराई और वापस आ गई। चूँकि ये अभिलंबित आपतित हुई है, इसलिए आपतन कोण का मान भी 0 होगा और परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, अगर किरणें अभिलंबित आपतित होती हैं तो किरणें वापस अपनी दिशा में लौट जाती हैं। आइए हम लोग परावर्तन की घटना को एक चित्र के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्केल से एक समतल दर्पण को बनाया हुआ। अभी क्या ये दर्पण है? मेरा उत्तर होगा ये दर्पण नहीं है। जब तक हम इसमें पॉलिश नहीं करेंगे तब तक इसको दर्पण नहीं कहा जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, मैंने ये अनुभव किया हुआ है, बच्चे कभी यहाँ पर पॉलिश नहीं करते और कहते सर क्या फर्क पड़ता है। सही बात तो ये है, अगर हमने पॉलिश नहीं किया हुआ है और ये एक कांच की प्लेट है, मैंने इस पर पॉलिश नहीं किया हुआ है, तो प्रकाश का परावर्तन तो नहीं होगा। प्रकाश ऐसे जाएगा और इससे पार करके निकल जाएगा। जैसे कि लेंस वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रकाश गया और आगे पार कर गया। यहाँ पर प्रकाश की किरणों को वापस कौन करता है, इस पर पॉलिश, इस पर सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है। इसके ऊपर रेड ऑक्साइड का या आयरन ऑक्साइड का और भी अन्य पदार्थ को लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें पॉलिश हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर पॉलिश कर दिया हुआ है, आप ये देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर पॉलिश कर दिया। और अब मैंने यहाँ पर एक प्रकाश की किरण को आपतित कराया हुआ है। स्केल से मैं जानबूझ के खींच रहा हूं ताकि आप भी ऐसा ही करिए। ए बी प्रकाश की आपतित किरण है। चूंकि ये आकर पतित हुई है, आपतित हुई है, इसलिए इसको कहा जाएगा आपतित किरण। पतित माने ही होता है गिरना। ए बी प्रकाश की किरण बी बिंदु पर आपतित हुई है और इसके पश्चात ये बीसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। बीसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी और इस पर हमको तीर बनाना बहुत जरूरी है। मैंने इस पर तीर बना दिया हुआ है। बी बिंदु से इस पृष्ठ पर मैंने लंब खींचा हुआ है, जिससे कि आप लोग नाम देते हो अभिलंब। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लासरूम टीचिंग का अनुभव हो रहा होगा और मैं उम्मीद भी करता हूँ हमारा सपना तभी साकार होगा जब आप क्लासरूम टीचिंग की तरफ से इसको समझ पाएंगे। तो बी एन एक अभिलंब है, मैंने इसको नाम दिया हुआ बी एन। ध्यान रखिएगा, अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ए बी किरण क्या है, आपतित किरण। मैंने यहां नाम लिख दिया हुआ आपतित किरण। चूंकि ये आकर पतित हुई है इसलिए आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। आपको नाम यहां पर इंग्लिश में जरूर याद रखना होगा क्योंकि इसी से सिंबल आते हैं। आपको अगर इंग्लिश नहीं आप पढ़ते हो तो आपको फीस को या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में आपको काफी दिक्कत होगी। बीसी किरण को क्या कहा जाएगा, परावर्तित किरण। क्या कहा जाएगा, परावर्तित किरण। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा परावर्तित किरण को, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान दीजिएगा, जितने भी कोण नापे जाते हैं वो अभिलंब से ही नापे जाते हैं। ये देखिए, ये मिरर है, मिरर की ये लाइन आपको दिखाई पड़ रही, दिखाई पड़ रही, ये लाइन आपको मिरर की दिखाई पड़ रही और हमने ये अभिलंब खींचा हुआ। अब मैं इसको और स्पष्ट करने के लिए एक इस प्रकार से एक सेटअप तैयार कर रहा हूं।
आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल। और एक चीज आपको क्लियर हो, ये देखिए, ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, ए बी आपतित किरण हो गई और बी सी क्या हो गई, परावर्तित किरण। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण। और इसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कहलाता है परावर्तन कोण। क्योंकि नाम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, तो आई फॉर इंसिडेंट रे, इसलिए आई क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल, और आर क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको आई और आर के विषय में अच्छी जानकारी होगी। अब जरा एक बात और देखिए, हमने ये बात अनुभव किया हुआ है, लड़के फिगर बनाते हैं तो बहुत ही गलत फिगर बनाते हैं। ये किरण आपतित हो गई, अभिलंब हो गया, और परावर्तित किरण कुछ ऐसे बना देते हैं। ध्यान रखिएगा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कुछ ऐसा बनाने का प्रयास कीजिए कि जो लगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, कुछ हद तक ऐसा लगना चाहिए। और इसके अलावा एक बात और है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही समतल में होती है। देखिए ये क्या है, ये एक समतल है, व्हाइट बोर्ड क्या है, एक समतल है, तो ये तीनों के तीनों एक ही समतल में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी किरण समतल के बाहर हो जाए या अभिलंब बाहर हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अभी मैंने जो एक प्रयोग किया हुआ है कागज में दिखाया हुआ था कि लेजर लाइट से लाइट ऐसे गई और इसी प्लेन पर वापस लौट गई, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं, और यही है परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। मैंने यहां पर एक बात नहीं कही हुई जो कि कहना चाहिए था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों के तीनों एक ही समतल पर होते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिरी दर्पण पर उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। और नियम नंबर 2 क्या है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I इज इक्वल टू R। अगर इसको हम लोग इस प्रकार से लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये क्या है, इसकी ये किसी का चिन्ह है, एंगल का चिन्ह है। बहुत लोग इसको L मान लेते हैं, अभी हम लोग देखते रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये L लिखा, L नहीं लिखा हुआ, ये कोण है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करिए, कुछ चीजें यही एक प्रॉब्लम आती है। चलिए एक बार परावर्तन के नियम को फिर से पढ़ लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों के तीनों एक ही समतल पर होते हैं। इसके अलावा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आगे बात करते हैं, परावर्तन आखिरकार किन किन चीजों से होता है। तो मैंने देखा हुआ कि परावर्तन इस दर्पण से होता है। आपने शीशा शब्द तो काफी पढ़ा हुआ है, आप लोग साधारण बोलचाल में शीशा बोलते हैं, लेकिन हम लोग विज्ञान में तो इसको दर्पण बोल रहे हैं। आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा कि किताब में बहुत ही क्लिष्ट भाषा लिखी हुई है, इसलिए आप लोग दोनों ही भाषा को समझिए। ये क्या है, समतल दर्पण। इसका एक प्लेन कैसा है, इसका एक प्लेन
समतल है, इसलिए इसको समतल दर्पण कहा जाएगा। क्या इसके अलावा कोई दर्पण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं ये चम्मच लूं, देखिए इसका एक पृष्ठ कुछ उठा हुआ है और इसका दूसरा पृष्ठ कुछ दबा हुआ है, तो इससे भी अगर आप लोग अपनी इमेज देखोगे, अपना प्रतिबिंब देखोगे, अपनी फोटो देखोगे, तो आपको अपनी फोटो दिखेगी। अगर आपने इसका उठे हुए तल से अपनी फोटो को देखने का प्रयास किया हुआ है, तो आपको हमेशा अपनी फोटो सीधी और छोटी नजर आएगी। जितना दूर करोगे उतनी ही छोटी नजर आएगी। और यदि हमने इसको उल्टा कर दिया हुआ, दबा हुए तल से अगर हम लोग इमेज को देख रहे हैं, अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं, तो क्या होगा? आपको कभी अपना चेहरा बड़ा दिखेगा, तो कभी छोटा दिखेगा, कभी उल्टा दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा। आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि परावर्तन समतल दर्पण से भी हो सकता है और गोलीय पृष्ठ से भी हो सकता है, वक्र पृष्ठ से भी हो सकता है। तो इसका मतलब दर्पण कई प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। हम लोग यहाँ पर अपने कोर्स में दर्पण दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। चलिए, तो बच्चों आज की वीडियो में आपने परावर्तन के किरण आरेख को बनाना सीखा हुआ। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए आज यहीं तक। हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और अगली क्लास में मिलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के साथ।